हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूरज भगवान व्रत कथा। अगर आप आज तक भी सूरज भगवान का व्रत नहीं किया है, कथा नहीं सुनी है, तो आज सुनिए। उसका बहुत बड़ा महत्व है गाइस। तो आप चौंक जाएंगे कि सूरज भगवान का व्रत करने मात्र से आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस जिंदगी में आपको जो सारे सुख चाहिए वो सारे सूरज भगवान देते हैं। जो इस व्रत को करते हैं उसको सारी खुशियाँ मिलती है, यहाँ तक कि मान सम्मान भी मिलता है। जो कोई इंसान आपको शत्रु बन के सताता है उसका भी नाश होता है इस व्रत करने के मात्र से, कहानी सुनने के मात्र से गाइस। तो अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस पर कहानी पर पूरी तरह बने रहना। बीच में उठ के जाओगे तो सूरज भगवान के कोप से आपको कोई नहीं बचा सकते। कहानी को आपने खोल लिया है वीडियो को, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिए, नहीं तो इसको खोलिए मत, नहीं तो आपको पाप लगेगा। ओके, तो विधि है पहले इस प्रकार। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन था फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है, यानी कि शाम के टाइम पर सूरज भगवान दिन ढलने से पहले कर लेना चाहिए। भोजन था फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन ही सूर्य उदय हो जाने पर ही अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा था सुननी चाहिए, कथा भी सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तलयुक्त भोजन कदाचित ग्रहण न करें। इस दिन कढ़ाई की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं सेवन करना है। ओके, इस व्रत के करने पर मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है, शत्रुओं का क्षय होता है, आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती है इस व्रत करने मात्र से। ये तो थी विधि, अब मैं सुना रही हूँ आपको कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक नियम था। प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि से घर को गौ के गोबर से लीपा करती थी। फिर भोजन तैयार कर भोजन को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न न था। सब प्रकार से घर के अंदर आनंद ही आनंद था, क्योंकि वो नियम पूर्वक चलती थी ना। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसका गौ का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी। पड़ोसन, हाँ, यदि वृद्ध सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांध ले लूंगी। ऐसा वो सोचकर जो पड़ोसन थी उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया और बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी। इसीलिए उसने ये तो हो गया उसका कि उसने भोजन उस दिन नहीं बनाया, क्योंकि वो उसका नियम था कि गाय के गोबर से लीप कर फिर ही भोजन बनाया करती थी। लेकिन उस दिन उसको गोबर न मिलने के कारण वह भोग न लगा पाई, स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उससे निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तक भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, अब तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को मैं पुत्र देता हूँ। सबके दुख दूर करता हूँ
अंत में मोक्ष देता हूँ, ये सूरज भगवान कहते हैं। बुढ़िया माई को स्वप्न में और अंतर ध्यान हो गए। वरदा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गो खुले आंगन में देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गो और बछड़ा बंधे हुआ है। वह गो और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और अति प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के ने घर के बाहर एक अति सुंदर गो को और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। तो देखो गाइस, पड़ोसी ऐसे होते हैं। उसने देखा कि गो के सोने का गोबर किया है तो वह अपनी गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को वह इस प्रकार से ठगती रही। एक दिन क्या हुआ वो सुनो। ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातः जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रति गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांध देने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दावा न चला तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय सोचकर वो है पड़ोसन उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा, राजा, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी, अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ को लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा रही थी, भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समझ में कोई क्या कह सकता है। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रोती रोती रही। ईश्वर से गौ को पुण्य पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, क्या कहा सुनो। हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसको ये गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गो बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। ऐसे पड़ोसियों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए गाइस। पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई बीमारी न रही। प्रकृति का कोप उस नगर में नहीं रहता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी।